प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, लगातार उनकी पोल खोल रहे हैं, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कई आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर के ऊपर में। कई शेल कंपनियों का डाटा उन्होंने दिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया है किस तरीके से कई शराब की कंपनियों के माध्यम से उन्हें दान मिला है। पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक मौली। हम इसी दिन से बात करते हैं। मयंक, क्या इस पे पूरा मामला क्या है? देखिए लगातार सर देखिए सर सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बिहार की राजनीति का दूसरा नटवर लाल, जिसको कि हमारे नेता ने संज्ञा दी है, जिससे कि हम प्रशांत किशोर उर्फ पीके उर्फ प्रशांत किशोर पांडे, और आजकल जिस स्तरहीन भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए उन्हें लफुआ पांडे कहना भी कहीं से उचित नहीं होगा। जो व्यक्ति राजनीतिक शुचिता की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और जैसा कि आप देख पाएंगे कि यही पीली तस्वीर के पीछे गांधी जी की फोटो लगा करके खुलेआम बिहार में अगले घंटे से शराब खोलने की वकालत करता है, जिसका कि कई चुनाव चिन्ह उसने स्कूल का बस्ता रखा है। वो एजुकेशन की बातें भी एक तरफ करता है, दूसरी तरफ शराब खोलने की बातें करता है। और ये अनायास नहीं है, ये बातों के पीछे के तथ्य अब उजागर हो गए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी शराब की कंपनियों हो गई या शेल कंपनियों से उन्होंने चंदा ले रखा है। पहले मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगा, प्रशांत किशोर जी जो दूसरों को अपराधी बताते हैं, वो खुद सेक्शन 467, 468, 471 और गौरतलब है 420, 406 और 120 बीएनएस की संगीन धाराओं में स्वयं बेल पर रिहा हैं। तो जो व्यक्ति खुद 420 के मामले में, उसके ऊपर न्यायालय में अभी मामला लंबित है। 420 हम सब जानते हैं कि एक बेहद ही शर्मनाक ये धारा होती है, अगर किसी के ऊपर लग जाए तो उसके पूरे औचित्य पे उसके प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो जो व्यक्ति का खुद क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क पे है, वो खुद दूसरों के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठाता है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी, जो बड़ा आपने देखा होगा कि सबकी डिग्रियां चेक करने आते हैं, आज तक किसी ने चेक किया कि प्रशांत किशोर की डिग्री क्या है, प्रशांत किशोर ने क्या पढ़ाई की है या उनका क्या है? क्यों? क्योंकि आप अगर जब भी गूगल करेंगे सर, तो आपको कोई सार्वजनिक डेटा प्रशांत किशोर के बारे में नहीं मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं सही है या नहीं है। हमारी जो प्राप्त जानकारी के अनुसार से प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे, वल्द श्रीकांत पांडे, जैसा कि ज्ञात नाम जो इनके पिताजी का है, तो ये एक कांग्रेसी चाटुकार परिवार में इनका जन्म हुआ। ये बिहार में जब पढ़ाई करते थे तो पटना कॉलेजिएट में कहीं पर, जिस ज़माने में, मैं उनके समर्थकों को क्लियर कर दूं कि एक ज़माना ऐसा भी हुआ करता था 10वीं के बाद कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई होती थी, तब +2 वगैरह का कोई नियमावली नहीं हुआ करती थी, वो कई व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ ये व्यक्ति फेल कर जाता है। फेल करने के बाद सप्लीमेंट्री से किसी तरह 1 या 2 बार दे के ये पास करता है। इसके पिताजी ने, क्योंकि कांग्रेसी राज्य हुआ करता था, तो हैदराबाद भेज करके वहाँ के एक प्राइवेट छोटे से डिप्लोमा वाले कॉलेज से इसको एक सांख्यिकी और स्टैटिस्टिक में डिप्लोमा कराया। वो भी डिग्री आज तक सार्वजनिक नहीं है। उसके बाद जैसा कि एक दौर होता था सर, आपने देखा होगा यूपीए 1 या यूपीए 2 में, जबकि कांग्रेसी चाटुकार हों या कांग्रेसी के नेता हों, उनके बच्चे हों, कुछ उनके लाइक माइंडेड पत्रकार हो, सबको हवाई जहाज़ों में भर भर के विदेश की यात्राएं कराई जाती थी, 7 स्टार एक्सपीरियंस कराया जाता था। उन्हीं में से एक ये श्रीमान हुआ करते थे प्रशांत किशोर, जिनके इनके पिता के प्रभाव के कारण इनको एक बार यूएन जाने का मौका मिल गया। लौट के आए। उसके बाद से इन्होंने सो कॉल्ड जो अपनी कंपनी बनाई है, उस कंपनी के बाद से जो इनका नाम हुआ, जो अपना एक तरीके का इन्होंने ब्रांडिंग की, और घमंड इस कदर आ गया कि भैया जैसे कि यही सृष्टि के सृजन करता है, ब्रह्मा जी के बाद इन्हीं का नाम आना चाहिए। तो इनके भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी इधर हमारे नेता ने भी बोला और हम भी बोले, इनकी वित्तीय अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए। जिसमें कि सर सबसे पहला है कि अभी जो मामला चला, जैसे मैंने कहा कि ये शराब की वकालत क्यों करते हैं, तो आप जब ये, सबसे पहले मैं आपके सामने जाहिर कर दूं, ये वीके खोसला चार्टेड अकाउंटेंट एंड को का ये इनका हलफनामा है, जो इन्होंने चुनाव आयोग में जमा किया है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये सब कोई देख सकता है। इस पब्लिक डॉक्यूमेंट में इन्होंने स्वीकारा है कि इन्होंने राम सेतु इंफ्रा, जो कि कई आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के कहिए के एक नेता हैं, एमपी साहब हैं, उनकी कंपनी है, जो कि ऑलरेडी 19 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी। उससे इन्होंने 14 करोड़ रुपए राम सेतु इंफ्रा से अपने खाते में लिए, जो कि पैसा इनके जन स्वराज के खाते में नहीं गया, वो पैसा इन्होंने कहीं और घुमा दिया। और उसमें उस वीके खोसला की रिपोर्ट में इन्होंने अपना एनुअल खर्चा उस दौर का जो ऑडिट डाला है, वो डाला है 35,000 रुपये का। जबकि हम सब जानते हैं कि हजारों गाड़ियां चलती हैं इनके साथ, तमाम इन्होंने बूथ सर से लेकर सब पे इन्होंने एम्प्लॉय रखे, एम्प्लॉय का खर्चा, होटल का खर्चा, वो खर्चे कहाँ से आते हैं? तो पहली बात तो वो ऑडिट गलत है, या जो है, जो इनके उस समय के संस्थापक शरद चंद्र मिश्रा ने अपने एज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने थे, इन्होंने जमा करा था।
दूसरी बात, ये बात बदलने में इतने माहिर हैं, और बात के साथ साथ मैं एक और शब्द जोड़ूंगा, वो थोड़ा डेरोगेटरी भी लग सकता है, बट बाप के अलावा ये बाप बदलने में भी माहिर है। एक दौर था जब इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना मानस पिता बताया। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि ये जब ममता बनर्जी के पास जाते हैं तो कभी उनको अपनी माता या पिता बना लेते हैं, पता नहीं जो भी बनाए। राहुल गांधी, मैं कहता हूँ ऐसा एक भी परिवारवाद। इसमें जो कई कंपनियों के नाम दिए जी, गए हैं, उसमें क्या है? मैं बता रहा हूँ सर। उसमें जैसे पहले मैंने बताया राम सेतु इंफ्रा के 14 करोड़ रुपए। दूसरा एनरिका इंटरप्राइजेज है। एनरिका इंटरप्राइजेज एक शराब की कंपनी जो खुद घाटे में चल रही थी, उसके भी 20 करोड़ रुपए इन्होंने अपने पास लिए। उसके बाद से एक और घाटे में कंपनी वाली कंपनी जो है वो है सोर्स स्क्वायर, उससे भी इन्होंने 4 करोड़ रुपए लिए, जो कि खुद ब खुद घाटे में चल रही थी। उसके बाद से केबीआर बेसलाइन तरीके 4-5 कंपनियां हैं। बेसिकली सीन क्या है सर, कि इसको आप एक तरीके से राउंड ट्रिपिंग या मनी लॉन्ड्रिंग समझ लीजिए। क्योंकि आप ही बताइए, अगर आपकी कंपनी जो खुद घाटे में चल रही हो, वो किसी राजनीतिक पार्टी को, जिसका कि अभी जन्म ही बाखुदा कहिए कि 9 महीने 8 महीने पहले हुआ या 1 साल पहले हुआ, उसको कोई क्यों चंदा देगा? बिहार में कोई लिकर की कंपनी आपको चंदा 20-20 करोड़ रुपए का घाटे वाली कंपनी क्यों दे रही है? क्योंकि आपने उन कंपनियों से वायदा किया है कि आप जब बिहार में आएंगे तो अपने प्रभाव से आप शराब खुलाएंगे, और आप शराब की वकालत करते हर फ्रंट, हर गांव मोहल्ले में देखे जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले चुनाव का, सर आपके पास डेटा होगा, बिहार में लगभग 125 ऐसी सीटें थी जहां महिला वोटरों ने पिछले 2020 के चुनाव में सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार की कहिए शराबबंदी की योजना का समर्थन में वोट किया था। और उसके कारण एक बड़ा क्षेत्र कहीं जो प्रभावित होता है, उसको ये तो वेरी कोर ऑफ हिज पेनिट्रेशन, ये उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं जाकर के, ताकि ये क्या चाहते हैं कि महिलाएं फिर से घर में पीटी जाएं, घर में बवाल हो। और सर बाकी आते हैं एक और, इनका जो जो बड़ा इनको डॉक्यूमेंट दिखाने का शौक है, तो इनकी एक बहन है सर जिनका नाम है प्रियंका, और इनके उदय सिंह एक्स एमपी जो अभी फिलहाल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र का नाम है अभिनव सिंह। 19/3/2025 को इन्होंने जेएसपीटी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि पैन नंबर AAGCJ79S2D की कंपनी खोली, जिसमें प्रियंका इनकी बहन का डिन नंबर है 11007061, और उनका पैन नंबर है AMDPP608E। उसका खाता खोला सर, उसमें जैसा कि आप देखा सेक्टर 18 गुड़गांव में है। 2 महीने में सिर्फ ज्वाइनिंग मैंने इसके खुलने के 2 महीने के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो कि MS नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड महाराष्ट्र से, जेएसपीटी को 11 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर जून 2024 में नवयुगा ने 11 करोड़ 80 लाख, जुलाई में 2025 में 26 करोड़ 50 लाख रुपए जेएसपीटी को दिए। इस तरह 2 महीने में ही महज 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा जेएसपीटी नवयुगा से मिले। मात्र 2 महीने पुरानी जेएसपीटी एक निर्माण कंपनी को ऐसी कौन सी 30 मार खां सलाह देती है, जिस कारण वो एजेंसी इन्हें 50 करोड़ रुपए दे पाती है, जो कि एक अभी राजनीतिक दल ठीक से अभी खड़ा भी नहीं हुआ है। और इसके बाद इन्हें खुदरा के रूप में 47 करोड़ रुपए मिले। खुदरा सर इनका 47 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। इन्हें अगस्त 2025 में प्राप्त हुए, जिसको इन्होंने खुदरा के तौर पे दिखाया है। अब तक उन्हें लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ ये नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी से इनको मिल चुके हैं। इनके एक और जो शरद कुमार जी, जैसा मैंने इनको बताया, इनके भी, ये भी जन स्वराज पार्टी में इनके बिजनेस पार्टनर के जो कहिए, ये भी बहुत सारी कंपनियों के डायरेक्टर हैं। जैसे 2-4 के नाम मैं ले देता हूँ: रिकॉर्ड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, सनस्टार कस्टमर कनेक्ट लिमिटेड, रियल ट्रेड लिंक वगैरह वगैरह। इसमें सर इनकी एक और बहन है, उनका नाम है शेफाली किशोर। ठीक है, ये बड़ा बात करते हैं ना, लोगों को परिवारवाद पे घेरते हैं। देखिए इनके परिवार किस कदर इनके सारे धंधों में, गोरख धंधों में शामिल है। इनकी दूसरी बहन जो शेफाली किशोर ने 2019-20 में रांची में 2 कंपनियां बनाई थी, जिनका नाम था पिनाका मीडिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, 3 पिलर्स हर इनिशिएटिव, जो कि इनका एक एनजीओ सॉर्ट ऑफ एक संगठन है। इसमें झारखंड के कुछ व्यवसायी शामिल थे, लेकिन सारा बयारा नहीं हो रहा पर प्रशांत जी ने बंगाल और दक्षिण का उस जमाने में रुख किया था। गौरतलब बात एक और ये है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मार्च 2021 में खत्म हो गए थे, पर आईपैक को बंगाल से आज भी फंडिंग हो रही है, आज के दिन में भी। जिसमें भी मैं बता दूं आपको कि आईपैक को वर्ष 2019-20 में 20 करोड़ रुपए, 20-21 में 41 करोड़, 21-22 में 60 करोड़, 22-23 में 70 करोड़। ये देखिए, ये तब है जबकि चुनाव बंगाल के खत्म हो गए थे 4 साल पहले। 23-24 में 85 करोड़, 24-25 में 80 करोड़, और इस साल के वित्तीय वर्ष 25-26 में अब तक 15 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। कुल इस तरह 371 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के नाम पे इनको देने के, जबकि चुनाव बंगाल में खत्म हुए 5 साल हो गए, अगले साल वहाँ चुनाव है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रशांत किशोर जी? जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ से भी आपको 371 करोड़ रुपए आ रहे हैं, या ऐसी कौन सी आप सलाह उनको दे रहे हैं?
और ये जब कहते हैं कि भैया सारे लोग अपनी चीज़ें सार्वजनिक करें, तो मुझे ये प्रशांत किशोर जी बताएं कि आज व्यवसायी अभी इन्होंने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए, नहीं बंद किए। इन्होंने जब बीच में भी आप देखा होगा बीपीएससी छात्रों को बाकायदा आंदोलित करके रोड पे उनको लाठियां खिलाने का काम किया, और उसी वक्त में दिल्ली का कि कई जिस तरह से कई एनडीए के बड़े नेताओं की लिस्ट अभी भी कहते हैं कि मेरे पास कई एनडीए के बड़े नेताओं की लिस्ट है, तभी वो जारी करेंगे। तो उनको करने दीजिए ना सर, हमारे पास भी उनकी लिस्ट है, बिल्कुल जारी करते हैं। और जिन नेताओं की बात करें, मैं XYZ में सभी नेताओं की बात करता हूँ, पक्ष विपक्ष सबकी, ये लोगों की डिग्रियां पे सवाल उठाते हैं, अपनी डिग्री का खुद अता पता नहीं। आप लोगों की वित्तीय अनियमितताओं पे सवाल उठाते हैं, यहाँ बाकायदा पोल खुली पड़ी है, ठीक है। ये जिन नेताओं की बात करते हैं, जैसे हमारे एक नेता के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया था, तो हमारे नेताजी, आप एक बार याद रखिए, माननीय मंगल पांडे जी विगत 15 वर्षों से MLC हैं, ठीक है। एक 65 लाख रुपए के एक फ्लैट का क्या था, जिसमें कुछ पैसे उन्होंने अपने मित्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कुछ पैसे लिए थे, जो चेक के माध्यम से लिया था। आप बताइए सर, कोई अगर चेक के माध्यम से आदान प्रदान करता है तो क्या वो वित्तीय अनियमितता के तहत आता है? बिल्कुल नहीं। तो यही बातें हैं जिसपे मैं तो सरकार से सवाल उठाऊंगा कि इनके ऊपर जांच बिठानी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, अब उनपे भी अब एनडीए खासकर बीजेपी के नेता अब उनपे आरोप लगा रहे हैं। अब देखना है कि प्रशांत किशोर इस पूरे मामले में अपना क्या जवाब देते हैं। संजय जायसवाल अपने सीमित बुद्धि होने का रोज रोज एक नया प्रमाण दे दे रहे हैं। भाई, उनपे जो आरोप लगे हैं उसका सारा का सारा प्रमाण, सारे सबूत, सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है। अब उसका कोई खंडन तो वो कर नहीं पा रहे हैं। बेतिया की मेयर तक ने उनको जालसाज बोला था इस बात को, तो वो नकार नहीं पा रहे हैं। ये चिट्ठी मौजूद है, जेडीयू की हुई टाउन हॉल की पूरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग मौजूद है। हम लोगों ने जो जो उन पे एलिगेशंस लगाए हैं उसका सबूत पेश किया है। अब वो अगर कुछ भी प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, पहले तो ये उनके जैसे चिंदी पेट्रोल चोर का ये बोलना आसमान पे थूकने के बराबर है। प्रशांत किशोर के बारे में वो जो भी बोल रहे हैं उसका एक भी सबूत अगर उनके पास है, बैंक ट्रांसफर हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे दस्तावेज हो, वो लाके प्रस्तुत करें, पहले पब्लिक को दिखाएं, या खामोश रहें बिल्कुल। क्योंकि चोरी उन्होंने की है, चोरी करने के बाद उनको झेपना चाहिए और खामोश और बिल्कुल सन्नाटा लगा लेना चाहिए, चुप लगा लेना चाहिए। ये जो अब कर रहे हैं ना रोज रोज सो कॉल्ड पलटवार, इससे जनता और उनको अच्छी तरह से समझ जा रही है और अब वो नाराज हो रही है। जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए। मिस्टर संजय जायसवाल, आपकी जो जुबान है और आपकी जो मेंटालिटी है उसका इस्तेमाल आप करिए खुद को बचाने में। आप बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। सामने वाले के बारे में कुछ मत बोलिए, जनता को सब मालूम है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।